जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे ALP CV2 का जो क्वेश्चन होता है उसके बारे में। प्रैक्टिस सेट देखा जाएगा इसका। ALP CV2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, इसके बारे में हम लोग पढ़ा जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, एक चुनाव मतदाता सूची में नामांकित 2% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया और 500 मत अवैध थे। दो उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़ते हैं और ए बी को 200 मतों से हरा देता है। यदि मतदाता सूची में नामांकित 43% व्यक्तियों ने एक के पक्ष में अपना मत डाला है तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम 100 लिख लेंगे, 100% मान लेंगे कि मतदाता सूची में लोग थे। तो 100 में से 2% लोगों ने मत का अपने प्रयोग नहीं किया, तो प्रयोग कितने किए, 98% लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। और इनमें से भी 500 मत 2% ने भाग नहीं लिया और 500 मत अवैध हो गए। तो वैध मत कितने होंगे, अगर देखा जाए तो इसमें से भी अगर घटा दिया जाए 500 तो ये हमारे पूरे हो गए वैलिड वोट। यही हमारे वैलिड वोट बच गए। वैलिड वोट इतने बचे और यहाँ दिया है ए बी को 200 मतों से हरा देता है। तो 200 मतलब ए और बी के बीच का अंतर दिया। अगर ए को और दिया भी है कि यदि मतदाता सूची में नामांकित 43% व्यक्तियों ने ए के पक्ष में अपना मत डाला, तो ए के पक्ष में डाले हैं 43%, तो बाकी बचे बी के पक्ष में डाले होंगे। तो बी के पक्ष में 98 में से घटाएंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 55% और ये 500 माइनस का। और इन्हीं के बीच का अंतर दिया हमें, इन्हीं के बीच का अंतर दिया है ये 12% और ये प्लस का 500 बराबर 200 के। तो यहाँ से 12% आ जाएगा आपके 300 के बराबर। तो यहाँ से अगर हम 1% निकालेंगे तो 1% सीधे आ जाएगा आपका, सीधे निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25 काट के। 6 से काटेंगे 2 बार में, ये 5 और इसका आधा करेंगे तो 1% इतना आया। तो 100% हमारा हो जाएगा, 100% हमारा 2500, मतलब टोटल वोट इसमें 2500 है। लेकिन हमें बताना है डाले गए कुल मतों की संख्या। तो डाले गए 98% है, तो 98% का हम मान बताएंगे कितना होगा। तो 2500 का हम 98% निकाल लेंगे और यही हमारा उत्तर होगा। आइए देखते हैं, निकालते हैं इसे। अगर 50 लिख लिया जाए और गुणे में 49, 50 गुणे 49 करेंगे, 5 9 45 और 5 20 4 24। तो ये आपका सीधे आ जाएगा 2450। यही आपका आंसर हो जाएगा, सीधे सीधे 2450 हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 960 रुपये और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 960 रुपये है। क्रय मूल्य 960 रुपये, इसका SP और इसका CP। यदि पहली वस्तु पे 20% का लाभ हो रहा है और दूसरे पे 20% का हानि, तो कुल हानि बताना है कितना होगा। तो यहाँ हमें फर्स्ट पे उसका दिया है SP1 दिया हमें सीधे 960 और पहली वस्तु पे हमें क्या हुआ है 20% का लाभ। तो 20% का लाभ का मतलब फर्स्ट वस्तु पे 1/5, मतलब 5 की वस्तु 6 में जा रही है और यही 6 का मान यहाँ दे दिया है।
6 का मान अगर देखा जाए तो ये सीधे 16 गुना दिया है 160 गुना। तो हम यहाँ से ये सीपी होता है, इसे सीपी निकाल लेंगे 5 का मान, तो 5 का मान सीधे आ जाएगा 160 से गुणा करेंगे 800, मतलब सीपी पहली वस्तु का आ गया। एसपी पता था, ये पहली वस्तु का सीपी। और ऐसे ही दिया दूसरी वस्तु पे हानि हो रही है और उसका सेकेंड वस्तु पे हमें हानि हुई है 960 पे 20% की, तो सीधे 20% निकाल लेंगे हम। तो इसका 20% सीधे निकालेंगे, यहाँ से बटे 100 कर लीजिए, 2 × 12 2 18 1 19, 192 घटाएंगे तो ये इसका आ जाएगा एसपी। दूसरी वस्तु का एसपी कितना आएगा, 960 में से 192 घटा लेंगे तो ये आएगा 8, 15 में से 9 जाएगा 6, 8 में से 1 जाएगा 7। चाहे तो सीधे भी निकाल सकते हैं 960 और इसका 80%, तो सीधे आ जाएगा 8 × 48, 8 × 72, 4 × 76, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब देखिए हम पहले सीपी जोड़ लेंगे दोनों का, कितना होगा सीपी। तो दोनों का अगर सीपी देखा जाए, जोड़ लिया जाए, पहली वस्तु का सीपी 800 और फिर प्लस दूसरी वस्तु का सीपी आया है हमारा 768, तो सीपी टोटल सीपी आ जाएगा 1568। और ऐसे ही एसपी देख लिया जाए कितना होगा, पहली वस्तु का है 960 और दूसरी वस्तु का एसपी है हमारा 960, कितना आ जाएगा 768 SP2, सीधे सीपी यहाँ जोड़ लेंगे हम लोग, सीपी को एक साथ जोड़ेंगे और एसपी को एक साथ। जैसे सीपी यहाँ कितना देखिए 960 और प्लस में 768, ये 800, तो हमारा टोटल सीपी आ जाएगा 1760। और एसपी देख लेंगे कितना आ जा रहा है, विक्रय मूल्य पहले का 960 और दूसरे का विक्रय मूल्य निकला है 768, तो इसे जोड़ेंगे देखिए कितना आ रहा है 8 12 9 7 16 1728। क्रय मूल्य हमारा 1760 है और ये विक्रय मूल्य कितना। तो देख लिया जाए कि हान कितने को हो रही है। पूरा हान देखिए 1760 में से इसे घटा लेंगे 1728, तो सीधे आ जाएगा आपका 32 रुपये। 32 रुपये का यहाँ क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी, कुल हानि। यहाँ क्वेश्चन में हानि या लाभ होगा, कुल हानि या लाभ, तो इस हिसाब से हमारा उत्तर आ जाएगा 32। अगला क्वेश्चन देखिए, देखा जाए जैसे दिया है नल ए और नल बी एक टंकी को क्रमशः 6 और 8 घंटे में भर सकते हैं और नल सी समान टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों को एक ही समय खोला जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो आइए देखते हैं इसे। ए भर रहा है 6 घंटे में और बी 8 और सी खाली कर रहा है, तो माइनस लिख लेंगे 12। इन सब का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आपका आएगा सीधे 24, ये 4 और ये 3 और ये 2। ये भर रहे हैं प्लस में, जो खाली कर रहा है माइनस में। अब 24 टोटल भर रहे हैं और ये सभी से कराना है काम, ए बी सी तीनों से। तो इसमें से तो 2 भर रहे हैं, 4 और 3 भर रहे हैं और 2 खाली कर रहा है। तो 4 और 3 7 और 7 में से 2 जाएगा यहाँ 5,
तो यही टोटल हमारा समय आ जाएगा। तो इसी को सॉल्व कर लिया जाए घंटे में। ये 4 बार में जाएगा और बचेगा 4/5 और इसे हम सीधे लिख लेंगे, मिनट में बदल लेंगे 60 से गुणा करके। तो 12 बार में जाएगा तो हमारा आ जाएगा सीधे 4 घंटे 48 मिनट। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आइए देखा जाए। अगला सवाल दिया है, एक पुलिसकर्मी ने 300 मीटर से एक चोर को देखा। चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहा था। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 8 किमी प्रति घंटा और 9 किमी प्रति घंटा की गति से भागे। 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या थी? सबसे पहले इसमें हम देखेंगे इनके बीच का कितना एवरेज डिस्टेंस है, मतलब औसत चाल में अंतर कितने का है। तो औसत चाल में अंतर देखा जाए औसत चाल में अंतर 9-8 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है। और यहाँ से हम ये 3 मिनट तक इनके बीच की क्या है समय है। तो यहाँ से हम दूरी निकाल लेंगे कि ये 3 मिनट में कितनी दूरी गए होंगे, क्योंकि इनका एवरेज डिफरेंस हमें पता है। तो निकाल लेंगे दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में से बदल लेंगे 5/18। और देखिए 3 मिनट दिया है तो 3 मिनट को हम सेकेंड में बदलेंगे 3 गुणे 60, तो 180 सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे 180 सेकेंड और इसे काट देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये इनके बीच 3 मिनट में कितनी दूरी चली गई। तो 3 मिनट में 50 मीटर की दूरी तय किए हैं। और यही दूरी हम जो पुलिसकर्मी 300 मीटर की दूरी से देख रहा था, यही घटा लेंगे, हमारा यही उत्तर हो जाएगा। जैसे 300 में से 50 घटा लेंगे, सीधे आ जाएगा 250। 250 मीटर की दूरी इनके बीच की है। ये आपका उत्तर हो जाएगा सीधे। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमशः 20% और 40% की 2 क्रमिक छूटें 988 रुपये की एकल छूट के बराबर है। वस्तु का अंकित मूल्य रुपए में कितना है, ये बताना है। तो आइए देखा जाए इस सवाल को। तो अंकित मूल्य निकालने के लिए एकल छूट फार्मूला होता है x + y और -xy/100 ऐसे निकाल लेते हैं। तो 40 + 20 और -40 × 20/100 से निकाला जाएगा। तो ये 60 होगा, 60 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 52। तो मतलब यही 52% की जो छूट है ये इसी के बराबर है, 52%। तो ये 52% की आपकी वैल्यू दिया है। तो चाहे तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 52/100, या इसे काट के लिख सकते हैं 26/50 या 13/25। अब ये 13 की वैल्यू दी है आपको और 25 की वैल्यू हमें बताना है। तेरह परसेंट की वैल्यू देखिए, 13% की वैल्यू हमें दिया है 988। तो ये कितना गुना है देख लिया जाए। 13% की वैल्यू अगर देखा जाए 13 × 91 और बचा 7, तो हो जाएगा 13 × 6 = 78। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 76 और हमें बताना है 25 की वैल्यू। तो ये 25 का निकाल देंगे 176 में गुणा करके, तो सीधे आपका आ जाएगा 176 नहीं 76।
76 में गुणा करेंगे तो ये सीधे आ जाएगा 25 छक्का 150 और बचा 15 और 25 सत्ते 175 और 15 190। 190 आपका आंसर हो जाएगा सीधे, मतलब 1900 उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 मित्र ए बी सी एक व्यापार में 3-2-6 के अनुपात में निवेश करते हैं और 6 महीने बाद सी अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ इतना है तो ए के लाभ हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। तो इनका दिया है ए बी सी का 3-2-6। अब सी के बारे में बोला जा रहा है और वर्ष के अंत में, तो ये तो पूरा अपना लगाया होगा, ये तो अपना पूरा धन लगाया होगा 12 महीने के लिए, और ऐसे ही बी भी 12 महीने के लिए लगाया होगा। लेकिन सी क्या कर रहा है, पहले पूरा धन 6 महीने के लिए इसका लग रहा है और 6 महीने के बाद क्या कर रहा है, ये अपना आधा निकाल ले रहा है, मतलब आधा धन निकाल ले रहा है। 6 इसका पूरा धन था तो आधा निकाल लेगा तो बचेगा 3, तो अब यहाँ हो जाएगा 3। तो इसी को देख लिया जाए। देखिए हो गया 12-3 36, ये 24 और ये 6-3 9, 9-6 54 सीधे हो जाएगा। काट लिया जाए 6 से, 6 बार में कटेगा, 6-4 24 और 6-9 54। तो 6-4-9 के रेशियो में आ गया और इनका कुल लाभ दिया है और ये लाभ निकल के आया हमारा ये। तो 6-4-10-9 19, कुल लाभ 19, लेकिन यहाँ दिया है 5301 53,010। तो देख लिया जाए कितना गुना बन रहा है। 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 हुआ और 53 में से 38 घटाएंगे तो आएगा 15 और ये हो जाएगा इतना 19 छक्का 154, ज्यादा हो जाएगा तो 19 पच्चे 19 सत्ते 133, 7 बार में जाएगा 133 और यहाँ बच जाएगा 17 और देखिए एक आएगा तो 9 बार में चला जाएगा, तो ये 19-9 171 और एक 0 चल जाएगा, मतलब एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2790। और हमें बताना क्या है, ए का मान। तो ए का लाभ कितना होगा, तो ए का लाभ 6 है तो यहाँ 6 का मान बता देंगे सीधे गुणा करके। 2790 में 6 का गुणा करेंगे तो सीधे हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ 0, 9 6 54 और 9 7 63, 63 5 हो जाएगा, 63 5 57, 63 5 67, बचा 6 और 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 6 18। कैसे हो गया, एक की वैल्यू आपकी आ गई है 2790 और हमें 6 का मान बताना, मतलब एक ही, तो 6 का मान बता लेंगे सीधे 6 गुणे में 2790 करके। तो 0 6 9 54 बचा 5, 6 7 42 5 47 और 6 दूनी 12 4 16। तो ये आपका आंसर हो जाएगा और ये पहला आंसर टिक हो जाएगा सीधे। अगला क्वेश्चन देखा जाए। जैसे दिया एक थैले में सिक्के के रूप में 90 रुपए हैं, यदि 25 पैसे 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 2 3 5 के अनुपात में है
तब थैले में 25 पैसे के सिक्के। तो देख लिया जाए सीधे 2, 3 और ये 5, ये 25 पैसे के सिक्के और ये 50 पैसे, ये 25 पैसे और ये 10 पैसे। तो इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे रुपीज में, कितना हो रहा है पूरा रुपए में कितना हो रहा है। तो अगर 25 पैसे के 2 सिक्के लिए जाएंगे तो 1 रुपये बनेगा। ऐसे ही इसे देख लिया जाए तो ये हो जाएगा 3/4 रुपये, अगर रुपए में कन्वर्ट किया जाएगा 75 पैसे, और ये आपका हो जाएगा 1/2 रुपये। और इसे हम जोड़ लेंगे तो टोटल हमारा आ जाएगा, टोटल सीधे आ जाएगा, इनको जोड़ा जाएगा 1 + 3/4 + 1/2। तो ये आ जाएगा नीचे 4 और 4 3 7 2 9, 9/4। और इसी की वैल्यू हमें दी है 90 रुपये। ये 90 रुपये के बराबर हो गया है। तो यहाँ से अगर काट दिया जाए तो ये 10 हो जाएगा। तो 1 रुपीज की वैल्यू मतलब 1 यूनिट की आ जाएगी 40। और हमें बताना क्या है कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो 25 पैसे के सिक्के देख लिया जाए कितने हैं, 3 है। तो कितना हो जाएगा 25 में और 3 का गुणा कर देंगे 40। तो सीधे आ जाएगा 25 पैसे के कितने सिक्के मिल जाएंगे हमें, 120। 4 से 12, 120 हो जाएगा सीधे सीधे। ऐसे अगला क्वेश्चन देखा जाए, 60 रुपये प्रति लीटर मूल्य की शराब के साथ जल को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण का मूल्य 40 रुपये प्रति लीटर हो जाए। एक तरफ तो शराब है और दूसरी तरफ जल पानी, और दोनों को मिक्स किया गया है। तो शराब यहाँ दिया है आपका 60 रुपये प्रति लीटर, और पानी को हम 0 ले लेंगे, पानी का कोई मूल्य यहाँ नहीं लिया जाएगा, 0। और पूरा मिश्रण है 40 रुपये प्रति लीटर। अब इसको अगर देखा जाए यहाँ घटाएंगे तो ये आएगा आपका 40, और इधर ये आपका आ जाएगा सीधे, इसमें से घटाएंगे तो 20, और इसे काट दिया जाए तो 2:1 का रेशियो आ जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है, शराब के साथ जल को किस अनुपात में मिलाना है। तो शराब के साथ जल को, तो शराब और जल का सीधे सीधे आ जाएगा, शराब और जल का सीधे सीधे आया ही यहाँ सीधे अगर लिखा जाए तो 2:1, यहाँ उल्टा दे दिया है तो 1:2 या 2:1 के अनुपात में ये सीधे परिणामी मिश्रण हमें मिलेगा। ऐसे अगला सवाल देखा जाए, विपरीत दिशाओं से आने वाले 2 ट्रेन जिनकी लंबाई 152.5 मीटर और 157.5 मीटर है और 9.3 सेकेंड में एक दूसरे को पार करती हैं, तब प्रत्येक घंटे दोनों ट्रेनों की संयुक्त गति कितनी होगी। विपरीत दिशा से जब भी आएंगी ट्रेनें तो विपरीत दिशा में क्या होता है, चाल जुट जाएगा, जैसे 2 ट्रेन है उनकी चाल जुट जाएगी। और सामान्य दिशा में क्या होता है, चाल घट जाएगी। तो देख लिया जाए यहाँ, तो हमें बताना है संयुक्त गति। तो चाल बराबर होता क्या है, चाल बराबर दूरी बटे में समय। तो दूरी तो हमें दिया है दोनों ट्रेनों की, तो जोड़ लिया जाएगा 152.5 और 157.5 मीटर, और ये दिया है समय 9.3 सेकेंड। तो इसे अगर जोड़ा जाएगा
तो ये हो जाएगा 1, 7 दूनी 9 और 1 10 हो जाएगा, और 7 9 1 10, 5 पर 10 और 1 11, 1 1 2 1 3, 310 मीटर ये हो जाएगा, और ये 9.3 सेकेंड। लेकिन यहाँ उत्तर दिया किलोमीटर प्रति घंटे में, तो बदल लेंगे 18/5 से गुणा करके, 18/5 तो काट लिया जाए। देखिए अगर 31 से काटेंगे तो ये 10 बार में कटेगा, और ये 0.3 बार में, 31 × 93। इसे काटेंगे 5 दूनी 10, और इसे काट देंगे तो ये 6 बार में कटेगा। तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12, और नीचे 0.1 बचा है, तो ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे तो ये 120 हो जाएगा। तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी उनकी संयुक्त चाल। अगला क्वेश्चन देखा जाए। जैसे दिया x + 1/x = 6 है, तो हमें बताना है 3x/2x²। तो इसे हम सीधे ऐसे लगा सकते हैं, अगर इसका इसमें गुणा कर दिया जाए तो x² + 1 = 6, और इसे देखा जाए यहाँ 2x² + 2 लिखा है, तो अगर इसमें 2 का गुणा कर दिया जाए 2x² + 2, और इधर हो जाएगा 12, साथ में x भी रहेगा 12x, ये x। तो सीधे हम लिख सकते हैं 3x, और इसके जगह 2x² + 2 के जगह सीधे हम लिख सकते हैं 12x, और माइनस का 5x, तो 3x हो जाएगा, और घटाएंगे 7x, तो 3/7 आ जाएगा। आसानी से ऐसे लगा सकते हैं। दूसरा तरीका भी है इसका लगाने का। दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करें, यहाँ से x कॉमन ले लें ऊपर से, और नीचे से भी x कॉमन लेंगे, तो 2x और -5 + 2/x हो जाएगा, और x से x कट जाएगा, ऊपर 3 आएगा, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x + 1/x, और ये माइनस का 5 हो जाएगा। अब यहाँ से हम स्क्वायर इसका करेंगे, x² + 1/x² + 2, और इधर 36, फिर x² + 1/x। तो यहाँ सीधे x + 1/x का मान हम 6 रख लेंगे, तो सीधे आ जाएगा 3, और 2 × 6 - 5, तो 3/12 - 5, तो 3/7 यहाँ से भी आ जाएगा। तो ऐसे हम लगा सकते हैं इसे। अगला सवाल है, जैसे दिया एक घनाभ के 3 फलक हैं जो एक शीर्ष को साझा करते हैं, कि पृष्ठीय क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर और 32 वर्ग मीटर और 40 वर्ग मीटर है। घनाभ का आयतन बताना है। तो हमें पता है घनाभ का आयतन होता क्या है, घनाभ का आयतन L/B/H, लेकिन यहाँ दिया है क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, इसका मतलब L/B दिया है 20, ऐसे B/H दिया है 32, और H/L दिया है 40 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ 2 बार दे दिया है, तो इसका आयतन हम निकालेंगे, तो इसे अंडर रूट में कर लेंगे, क्योंकि 2 बार दे दिया है L/B/H को। तो हमारा आंसर आ जाएगा सीधे। तो देखिए निकाला जाए सीधे, L अंडर रूट में लिख लेंगे 20 × 32 × 40, और जब इसे बाहर देखिए निकलेगा क्या, ये 20 हो जाएगा, और इसे 16 × 2 लिख लेंगे, और इसे 2 × 40। अब जब बाहर निकलेगा यहाँ से, यहाँ देखिए 2 × 20, यहाँ से 20 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से 4, और यहाँ से 2, तो 4 दूनी 8, दूनी 16,
तो 160 घन मीटर आपका आंसर आ जाएगा। 160 इसका गुणा करेंगे तो 160 आ जाएगा। आंसर नंबर 3। अगला देखा जाए, दिया एक मिश्रण में रेत और बाजरी का अनुपात 7:8 है, जबकि बाजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7। मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात, रेत और बाजरी दिया है, रेत और बाजरी 7:8 और बाजरी और सीमेंट, बजरी सीमेंट का दे दिया है 6:7। तो सीधे इसका कर लेंगे, 7 छक 42, यहाँ 48, यहाँ 7 7 56 सीधी। और हमसे पूछा क्या है, रेत और सीमेंट का अनुपात, रेत और सीमेंट का, रेत सीमेंट का अनुपात है 42 और 56। 7 छक 42, 7 और 56, और इसे और काट लेंगे तो 3-4 का अनुपात आ जाएगा। तो 3-4 का अनुपात आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 35 व्यक्ति की औसत आयु 40 वर्ष है। 35 वर्ष की औसत आयु वाले 5 नए व्यक्ति उनके साथ शामिल हुए। सभी व्यक्तियों की औसत आयु, तो 35 व्यक्तियों की औसत आयु है, तो इनका हम कुल योग निकाल लेंगे कि 35 व्यक्तियों का योग कितना हो रहा है। 35 गुणे में 40, तो आ जाएगा 35 दूनी 70 दूनी 140, 1400 आ जाएगा। और 35 वर्ष की औसत आयु वाले 5 नए व्यक्ति, अब 5 नए व्यक्ति की आयु देख लिया जाए कितनी होगी, योग, तो 5 गुणे में 35, 5 × 25, 5 × 15, 2 17, 175। तो 175 और जोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा टोटल आज हो जाएगा 1400 और प्लस 175, तो 1575 हो जाएगा। 1575 और 1575, अब 5 नए व्यक्ति आए हैं, 40 लोग हो गए हैं, तो औसत निकाल लेंगे। तो औसत अब निकालेंगे 1575 और बटे में 40, इसी को काट लिया जाए। 5 से काट जाए तो 8, 5 के 15 और 5 का 9 5, 5 बचे 25। 8 से काटा जाए, 8 3 24 और 11 में से 4 जाएगा, 11 में से 4 जाएगा 7 और 75 हो जाएगा। 8 9 72 और बचेगा 3 और यहाँ हो जाएगा 8। तो इनकी औसत आयु इतने वर्ष हो जाएगी आपकी सीधे। तो किस ऑप्शन में है? 39 सही 3/8 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखा जाए, जैसे दिया x बराबर इतना √125 और √30 √6, तो हमें मान बताना है x का। तो देख लिया जाए, तो इसे हम √125 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 रूट में 5, और इसे लिख लें रूट में 5 इंटू रूट में 6 और इसे रूट में 6। तो रूट 6 होके 6 हो जाएगा और रूट 5 होके 5 हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा 5 गुणे में 5 और ये रूट 6। तो 5 6 30 और 30 गुणे 5 करेंगे तो 150। तो 150 आपका आंसर हो जाएगा सीधे। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर एक मूलधन 3 वर्षों में 1200 और 4 वर्षों में 1350 हो जाता है, तो मूलधन कितना होगा? तो 3 वर्ष में हो जा रहा है आपका 1200 और 4 वर्ष में हो जा रहा है 1350।
50। तो एक वर्ष का देख लिया जाए, एक वर्ष में कितना होगा, घटाया जाएगा इसमें से तो कितना घट के आएगा 150। तो हम 3 वर्ष का ब्याज देख लिया जाए, 3 वर्ष का कितना होगा, तो एक 3 वर्ष का हो जाएगा 450 ब्याज, और यही ब्याज घटा लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 वर्ष का हमें दे दिया यहाँ अमाउंट दे दिया है और 3 वर्ष का ब्याज पता है, तो हम घटा लेंगे 3 वर्ष का प्रिंसिपल आ जाएगा। 1200 में से 450 घटाएंगे तो 750 आपका आंसर आ जाएगा। तो सीधे 750 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 2 चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है। 8 वर्ष पहले बड़े भाई की आयु छोटे भाई की आयु की दोगुनी थी। बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु कितनी है? तो देख लिया जाए, 2 चचेरे भाई मतलब x प्लस वाई मान ले रहे हैं 46, और बड़ा भाई मान ले रहे हैं x है, तो इसकी आयु x माइनस 8, छोटे वाले भाई की आयु की y माइनस 8 की दोगुनी है। तो हमें बताना है बड़े भाई की वर्तमान आयु, बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु। तो यहाँ से सॉल्व किया जाएगा, तो x और ये इधर आएगा तो 2y, और ये हो जाएगा माइनस का 8, ये उधर जाएगा प्लस होगा, ये 8 दूनी 16। अब इसी को अगर घटाया जाएगा तो सीधे कितना होगा, अगर घटाएंगे तो ये होगा 3y, आई तो माइनस में लेंगे नहीं, तो देखिए 3y ये हो जाएगा 46 और माइनस में 8, तो ये आपका घट के आएगा 38, ये 54 होगा, 54 ये घट के आएगा, ये जुट जाएगा यहाँ, तो ये 54 हो जाएगा। तो y का मान आ जाएगा आपका सीधे 18। जब y का मान, छोटे भाई का मान 18 आ जाए तो हटा लेंगे 46 में से, क्योंकि दोनों का योग इतना है, तो x का कितना आ जाएगा 46 माइनस में 18, तो यह आ जाएगा ये सीधे 28। तो बड़े भाई चचेरे भाई का आयु आपका आ जाएगा 28 वर्ष सीधे। अगला क्वेश्चन है, ए और बी के पास कुल मिलाकर 3500 रुपये, यदि ए की राशि का 1/2 बी की राशि के 2/3 के बराबर है, तो ए के पास कितनी राशि है? तो ए की राशि का कहा 1/2 बराबर है बी की राशि के 2/3 की। तो ए और बी का हम रेशियो निकाल लेते हैं, 2 का उसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए और बी का रेशियो अगर हम निकालेंगे तो 4 और 3 का रेशियो आ जाएगा। अब ए का मान यहाँ दे दिया है 4 और बी का मान 3। अब दोनों का योग दिया है, दोनों मिलकर ए और बी मिलकर कितने हैं 4 और 3 मतलब 7 हैं, ये दोनों मिलके। अब यही 7 का मान दे दिया है 3500 मतलब 500 गुना, और हमें बताना क्या है ए के पास कितनी राशि, तो एक है 4, तो हमें 4 का मान बताना है, तो बता देंगे 4 गुणे में 500 तो आ जाएगा 2000, तो 2000 हमारा आंसर हो जाएगा सीधे। अगला सवाल है, एक कुर्सी को उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 720 रुपये में बेचा जाता है। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 रुपये है। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? 10% की छूट देने का मतलब सामान 90 में बिक रहा है। 10% छूट मतलब 90% में सामान बिक रहा है, या कह ले 10% होगा 1/10 के छूट, मतलब 10 का सामान अब 9 में,
तो यही 9 की वैल्यू दे दी हमें 720, मतलब 80 गुना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये एमपी है, एमआरपी या एमपी, और ये एसपी छूट के बाद। तो इसको भी अगर 80 गुना करेंगे तो हमारा एमआरपी आ जाएगा 800 एमआरपी आ गया। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 रुपये है, इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ। अब सीपी इसका 640 रुपये है। अब कह रहा है कि अगर कोई छूट ना दी जाती, कोई छूट नहीं दी जाएगी तो एमआरपी पे बेचा जाएगा 640 का सामान 800 में बिकेगा, तो लाभ कितने का होगा, तो 160 रुपये का आपका लाभ हो जाएगा। और 160 का लाभ 640 से निकाल लेंगे, 16 चौके 64, मतलब 1/4, और 1/4 होता है आपका 25%। 25% आपका आंसर हो जाएगा सीधे। अगला सवाल है, 60 ग्राम के मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात 2:1 है। अनुपात को 1:2 बनाने के लिए उसमें और कितना तांबा मिलाया जाना चाहिए। तो देख लिया जाए, यहाँ तांबे की बात चल रही है, तांबा मिलाया जा रहा है, तो एक चीज को हम सेम बना लेंगे, सोने को सेम बना ले रहे हैं। सोना दिया है, सोना और तांबा 2:1, और बाद में हो जा रहा है 1:2। लेकिन यहाँ हमें कहा है कि तांबा मिलाया जा रहा है। जब तांबा मिलाया जा रहा है, सोने को सेम कर लेंगे, इसे भी 2 बना लेंगे, इसको भी हम 2 बना लेंगे, 2 से गुणा कर 2 और 4 हो जाएगा। अब यहाँ टोटल है 3, और ये 3 का मान दिया है 60 ग्राम, मतलब 20 गुना। अब यहाँ से देख लिया जाए, 1 से ये 4 हो गया, मतलब यहाँ 3, यही 3 की वैल्यू बतानी है। तो 3 की वैल्यू फिर बता देंगे, यहाँ 1 की वैल्यू आई थी 20 गुना, तो ऐसे बता लेंगे, ये भी कितना होगा 60 ग्राम, मतलब 3 कितना मिलाना है हमें, मिलाया जाएगा 60 ग्राम, तो 60 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा सीधे। अगला सवाल है, अपूर्ण मीनार का उन्नयन कोण मीनार के आधार से 45 मीटर दूर एक बिंदु से 45 डिग्री है। मीनार के बन जाने के बाद उसी बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। नवनिर्मित भाग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए देखा जाए सवाल। ये 45 डिग्री है, और यहाँ से कह रहा है ये वाला जो भाग है ये 60 डिग्री है पूरा, और ये दिया आपका 45 मीटर, और ये हो गई आपकी हाइट। तो हमें ये बताना अपूर्ण वाला, शीर्ष के उन्नयन कोण इतना है, तो नवनिर्मित भाग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब हमें ये वाली ऊंचाई बतानी है, और पूरी ऊंचाई हम निकाल लेंगे। तो फार्मूला सीधे लगाते हैं, पहले tan 45 अंश निकाल लेते हैं, tan 45 डिग्री होगा h बटे में 45, इसका मान 1 हो जाएगा, तो h
और ये 45, तो h बराबर 45 आ जाएगा। और इसी तरीके से इसका निकाल लेंगे सीधे tan 60 का, तो tan 60 का आएगा आपका सीधे h में से, ये मान लीजिए ये कैपिटल H है और इसे मान लीजिए स्मॉल h, तो h माइनस h कर लेंगे और बटे में 45, इसका मान रखेंगे रूट में 3 और h माइनस h और ये 45, तो इसका कर लेंगे गुणा 45 और रूट में 3 h माइनस h, तो यहाँ गुणा करेंगे सीधे आपका आ जाएगा, यहाँ से गुणा करने पे 45 और गुणे में 1.732, गुणा कर लिया जाए इसका, 2 से किया जाएगा तो ये 90 हो जाएगा और इधर 2 8 16, 2 6 12, 2 6 12 कर लिया जाए तो 9 6 54, 9 6 54, 5 59 और 9 8 72 और 72 5 77 और एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, मतलब 7.794 हो जाएगा, 7.794। और इधर है आपका h, और h यहाँ से निकला है आपका सीधे कैपिटल H निकला है 45 और माइनस का ये h, ये इधर आके घटाएंगे तो h 45 में से 7.794 घटाएंगे, तो 45 में से अगर 7 घटाया जाए तो बचेगा कितना 38, घटा लिया जाए सीधे 45 0 7.794, ये 6 आएगा 0, 9 में 7 जाएगा 2 और 14 में 7 जाएगा 7 और ये 3, तो ये आ जाएगा 37.206 और इस हिसाब से आपका उत्तर ये हो जाएगा सीधे। देखिए सीधे आपका ये दिया है ये 60 डिग्री का और यहाँ से दिया है ये 45 डिग्री और ये दूरी दिया है 45 मीटर और ये पूरी हाइट है और यहाँ से यहाँ तक ये हमें बताना है, ये पूरी हाइट ये अच्छा, तो देख लिया जाए tan 60 डिग्री बराबर आ जाएगा h बटे में 45 और ये हो जाएगा सीधे यहाँ tan 60 का मान √3 और h 45, इसका कर लेंगे तो 45 रूट में 3 आ जाए, 45 रूट में 3 और ऐसे ही इसका देख लेंगे tan 45 डिग्री होगा, इसका देखा जाएगा तो h माइनस h और बटे में 45 और इसका मान 1 होता है तो h माइनस h ये 45 हो जाएगा, तो h माइनस h 45 आ जाएगा और यहाँ से h आया है तो मान रख देंगे, h की वैल्यू निकल के आ जाएगी सीधे, अगर रखा जाएगा इसका मान h का तो आएगा 45 रूट में 3 और ये इधर आएगा माइनस 45 और ये हो जाएगा h और 45 कामन ले लेंगे तो ये रूट में 3 माइनस 1 और ये h। अब इसी को सॉल्व कर लिया जाए जैसे 45 और हो जाएगा आपका √3 की वैल्यू लिख लेंगे 1.732 और माइनस का 1, तो 45 गुणे में हो जाएगा 0.732
या लिख लें, इसे पूरा करेंगे तो 90 और सीधे हो जाएगा 0.366। और फिर इसका अगर गुणा किया जाएगा तो 9 छक 54 और 9 छक 54 और 5 हो जाएगा 59, 9 त्रिक 27 और 5 हो जाएगा 32 और दशमलव लग जाएगा 2 अंक पे। तो हमारा 32.94 आ जाएगा और इसे हम लगभग में 33 मीटर लिख लेंगे। ये हमारा आंसर होगा। ऐसे ही अगला सवाल देखा जाए। जैसे ये दिया है सॉल्व करना है इसे, तो आइए देखा जाए इसे सॉल्व किया जाए। जैसे y की वैल्यू बतानी है तो यहाँ सॉल्व करते 7 दूनी 14 और 14 3 17/7 और गुणे यहाँ से हो जाएगा 11 छक 66 और 2 68 और बटे में 6। इसे सॉल्व कर लिया जाए। देखिए 6 दूनी 12 5 17, ये हो जाएगा 17/6 और एलसीएम नीचे 36 ले रहे हैं तो 36 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 50 और ऐसे ही ये 6 बार में जाएगा 17 छक्का 102 17 छक्का 6 7 42 6 6 4 10 और 36 है तो ये एक बार में इतना हो जाएगा। और इधर y और गुणे भाग में है, यहाँ है 72.5 तो इसे लिख लेंगे 72 दूनी 142 144 तो ये हो जाएगा 145 बटे में 2 और गुणे में 204। इसे कर लिया जाएगा। तो सॉल्व किया जाए, इसे सॉल्व करिए तो हो जाएगा 17/7 और ये 68 और इसे सॉल्व करेंगे 12 में से 7 जाएगा 5 और ये हो जाएगा 195/36 और इधर करेंगे तो y गुणे का चिन्ह लगाएंगे 2 और 145 और ये 204 तो 17/7 68 6 और ये जाएगा ऊपर 36 195 6 से काटेंगे 6 बार में कटेगा और इधर लिख लिया जाए y गुणे 2 145 और गुणे में 204। इसे काट लिया जाए, 2 से काटिए 2 से 2 तिहाई 6 और 3 से इसे काटिए 3 छक 18 3 पचे 15 और इसे काटिए 13 से 13 पचे 65 यहाँ हो जाएगा 13 का 13 13 पचे 65। 5 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा और 3 से काटेंगे 3 छक 18 3 अठे 24 और ये 68 से 68 कट जाएगा तो y बराबर आपका आ जाएगा 17/7। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला सवाल देखा जाए। ए और बी के बीच एक चुनावी प्रतियोगिता में ए 480 मतों के अंतर से जीतता है। यदि ए को कुल मतों के 70% मत मिलते हैं तो कुल मत है ए को 70%, मान ले रहे हैं 100% वोट है तो ए को मिल रहे हैं 70%, तो दूसरे बी को मिलेंगे 30% और इनके बीच का अंतर हो जाएगा 40% का और यही अंतर दिया है 480 के। तो हमें कुल मत बताना है तो 1% यहाँ से निकालेंगे आ जाएगा 12
1% 12 आएगा तो 100% लिख लेंगे, 1200 हो जाएगा सीधे गुणा करके, तो 1200 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है a प्लस बी माइनस सी बराबर 20 और a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 152 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस 3abc का मान बताना है। तो यहाँ 3 वेरिएबल है, तो हम इसमें से एक वेरिएबल को, 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल, तो एक को हम अपने से 0 लिख ले रहे हैं, सी को हम 0 लिख ले रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ से a प्लस बी आ जाएगा 20 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा 152, और हमें मान किसका बताना है, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान हमें बताना है। तो देख लिया जाए, ए क्यू प्लस बी क्यू का मतलब ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो इसका एक बार स्क्वायर करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये हो जाएगा 400, और इसका मान हमें पता है 152 प्लस 2ab बराबर 400, तो 2ab 400 में से 152 घटाएंगे कितना आएगा, या लिख लें ए बी बराबर 200, 2 सत्ते 14, 2 छक 12, और यहाँ से ए बी बराबर आपका आ जाएगा, सीधे घटाएंगे 124, और यही मान यहाँ रख लिया जाएगा। तो ए प्लस बी का मान 20, ए प्लस बी का मान है 20, तो 20 का क्यूब और माइनस 3, ए बी का मान है 124 और फिर ए प्लस बी का मान है 20, रख लिया जाए। 20 कामन ले लेंगे, तो 20 कामन लेंगे तो यहाँ 400 होगा, ये 400 और यहाँ से गुणा कर लेंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 का 9 3, तो 20 और गुणे में 400 में से 372 घटाएंगे तो 24, तो 24 दूनी 48, मतलब 480 आपका आंसर आ जाएगा। दूसरे तरीके से भी इसे लगा सकते हैं बिना वेरिएबल माने भी, तो इसके लिए आपको ये फार्मूला लिखना पड़ेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ई, इस पे भी लगेगा। तो अगला सवाल देखा जाए, जैसे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर 4√2, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है, एक्स पे 4 माइनस। तो सबसे पहले हम यहाँ देख पा रहे हैं, तो ये लिखा है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो इसे हम ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख सकते हैं। ए माइनस बी की तो वैल्यू दी है और ए प्लस बी वाली वैल्यू हमें निकालनी है सीधे सीधे, तो देख लिया जाए कैसे निकलेगी। एक वैल्यू हमें दी है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो सीधे हम क्या करेंगे, इसमें इसे रख लेंगे 4√2 और इस वैल्यू को निकालेंगे हम सीधे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर को सीधे
यहाँ एक सवाल में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। देखिए, अगर यहाँ से इसे घटाया जाएगा, इसे घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 28 और 28 दूनी हो जाएगा आपका 56। ये 56 आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर नहीं है, ये वाला 560 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसका बताना है। तो इतना मिल गया और इसका हम स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², 4 में 2। इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो x/4 प्लस 1/x/4 और -2 हो जाएगा। 4 चौक 16 दूनी 32। तो x/4 1/x/4 आ जाएगा, ये उधर 34 और दोनों तरफ +2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा 36। तो इसे लिख लेंगे x² प्लस 1/x², ये हो जाएगा 6। तो यहाँ लिख लेंगे, इसकी वैल्यू आ गई 6 और दोनों का गुणा कर देंगे तो 24√2 आंसर आ जाएगा आपका। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा 24√2। अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल है, नल m और नल n दोनों एक साथ तने घंटे काम कर रहे हैं 20/3 और m 4 घंटे में काम कर सकते और शेष नल n केवल 9 घंटे में भरता है। नल n द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो आइए देखते हैं। m प्लस n और गुणे में 20/3 और इधर लिख लेंगे नल m 4 घंटे कर रहा है और नल n 9। तो m और n का हम यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे, कितना आएगा। देखिए, ये इधर जाएगा 4 × 12 और 12 में से 20 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 8m। ऐसे 4 × 9 3 × 9 27 और 27 में से 20 घटाएंगे तो 7m। तो m और n का रेशियो आ जाएगा 7/8। m और n का रेशियो 7/8 आ जाएगा। और हमें बताना है नल n कितने देरी में खाली करेगा। तो हम देख लेंगे कुल कितना समय लग रहा है। कुल समय देख लेंगे, m कितना है, इसी को 4m और प्लस 9m। तो 4 गुणे में 7 प्लस 9 गुणे में 8, तो ये 28 और ये 72, ये हो जाएगा 100 पूरा। और 100 को सीधे हम n है तो n 8, तो 8 n से कराना है, n से तो n की यहाँ 8 है क्षमता, तो 8 की क्षमता से करेगा तो ये 2 आएगा और ये 25 और 25/2 आपका हो जाएगा 12.5 घंटे। यही आपका आंसर हो जाएगा 12.5 घंटे। अगला सवाल है, एक दीवार से लगी एक सीढ़ी के उन्नयन कोण 45 डिग्री है। सीढ़ी की लंबाई 12 मीटर है। दीवार और सीढ़ी के निचले भाग के बीच की दूरी बताना है। ये आपकी सीढ़ी है, ये सीढ़ी है और इस सीढ़ी का लंबाई है 12 मीटर और ये एंगल है 45 डिग्री का और सीढ़ी की ये वाली दूरी हमें बतानी है। तो यहाँ हम कास का फार्मूला लगा देंगे। कास 45 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण, आधार बटे में कर्ण।
cos 45 का मान हो जाएगा √2 और 1/√2। cos 45 का मान 1/√2 और ये x/12। तो x बराबर हो जाएगा 12/√2। तो ऊपर नीचे रूट से गुणा कर देंगे तो ये 2 बन जाएगा, 2 × 12। तो ये आ जाएगा 6√2 आपका आंसर आ जाएगा। तो 6√2 हो जाएगा आंसर। अगला सवाल, एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि होती है और उसके बाद 15% की कमी होती है। यदि अंतिम मान 2040 है तो संख्या का प्रारंभिक मान क्या है। मान ले रहे हम संख्या x है और इसमें 20% की वृद्धि हुई है। 20% मतलब 1/5। 5 से संख्या हो जा रही है 6 और 15% मतलब 3/20। 20 से संख्या घट के हो जा रही है 17 और ये अंतिम मान इसे मिल रहा है 2040। काट लिया जाए, 6 से काटा जाए, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24 और 17 दूनी 34 20। और देखिए 5 दूनी 10, ये 100 हुआ और उधर 20, तो 20 और गुणे में 100। तो x बराबर आ जाएगा 2000। तो 2000 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक उम्मीदवार को एक चुनाव में 41,250 मत मिले और उसने अपने प्रतिद्वंदी को 7500 मतों के अंतर से हराया है। यदि कोई मत अवैध घोषित नहीं किया गया है और केवल 2 उम्मीदवार थे तो जीतने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों का प्रतिशत। तो सबसे पहले हम यहाँ कुल मत निकाल लेंगे कितना है, दूसरे प्रतिद्वंदी को कितने मिले हैं, दूसरे व्यक्ति को कितने मत मिले हैं वो निकाल लेंगे। तो 41,250 में से 7500 को घटा लेंगे। तो घटाइए, यहाँ 5 आएगा और 12 में से 5 जाएगा 7 और 10 में से 7 जाएगा 3 और ये 3। 33,750 दूसरे प्रतिद्वंदी को मिले और ये पहले वाले को मिले। तो कुल वोट कितना आ जाएगा, कुल वोट 41,250 और प्लस 33,750 जोड़ लेंगे और जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये जोड़िए 5 × 10 और 7 × 2 = 9, 1 × 10 और 3 × 4 = 1, 5 × 4 = 3 = 7। 75,000 हमारा कुल वोट मिला। कुल वोट हो गया 75,000 और बताना है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिला। तो जीतने वाले उम्मीदवार को अधिक वोट ही मिला होगा, तो मिला इतना 41,000। तो 41,250 और बटे में 75,000 और गुणे में 100। 3 0 से 3 0 कट जाएगा तो 5 से काटा जाए 15 आएगा। 5/40, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। 15 से काट दिया जाए, 15 बचे 75 और फिर बचेगा 7, तो फिर 15 बचे 75। तो 55% आपका ये 55 आ जाएगा। 55% वोट आपका आ जाएगा सीधे सीधे। तो ये थे आपके क्वेश्चन आज के। तो आज इतना ही क्वेश्चन था। तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए। जय हिंद।